अक्सर लोगों को खाना पकाने का शौक़ होता है, खाना खाने का शौक़ होता है, लेकिन उसके हवाले से जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स दुनिया में हो रहे हैं शायद अभी भी हम उससे ना वाकिफ़ हैं। मास्टर शेफ़ बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जो रिनाउंड शेफ़्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ इंडिया से हो, यूरोप से हो, उनके रेसिपीज़ को, उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो भी करते हैं। लेकिन आज आपको बताते हैं कि मास्टर शेफ़ ही के स्टाइल में इंटरनेशनल स्टेज पे मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हाल ही में होने वाले ग्लोबल शेफ़ चैम्पियनशिप में पहली दफ़ा हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया बल्कि हमारी आज की मेहमान ने इधर एक शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू पार्टिसिपेट एंड टू ऑल्सो विन। इसके अलावा आपको बताते चलें कि शी इज़ अ मेंबर ऑफ द कराची शेफ़ एसोसिएशन, जो कि मेंबर है, द एसोसिएशन इटसेल्फ इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ़ सोसाइटी। ये मेंबरशिप, ये वाबस्तगी बड़ी ज़रूरी होती है अगर आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करना है। और अब आपको बताते चलें कि बड़ी ख़बर ये है कि फरवरी 2024 में जो कुलिनरी ओलंपिक्स हो रहे हैं, जो हर साल 4 साल के बाद जर्मनी में मुनक़्क़द किए जाते हैं, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करने का इरादा किया हुआ है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं वेरी टैलेंटेड शेफ़ हुज़ बिन सक्सेसफुली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वर्ल्ड ओवर। हमारे साथ आज मौजूद हैं शेफ़ आयशा मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन को खाना पकाने का शौक़ होता है जी। आपकी फैमिली की भी एक तरह से केटरिंग एंड रेस्टोरेंट बिजनेस से वाबस्तगी है। यू मेंशन लाविश टाइम रेस्टोरेंट एंड बिस्मिल्लाह बिरयानी। जी जी। लेकिन इसमें बाकायदा आने का फ़ैसला कैसे किया आयशा? शौक़ तो आप जैसे कह रहे हैं कि होता ही है, और फिर एक बिज़नेस का भी था, एक वाबस्तगी थी जी। तो मैंने सोचा कि मुझे ख़ुद इसमें आना है। तो तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने फिर इसको एज अ प्रोफेशन, एक इंस्टीट्यूट है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट, वहाँ मैंने प्रॉपर एडमिशन लिया F&B के लिए, और इसी प्लेटफॉर्म से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो बस फिर स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। वहीं से मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन, लोकल कंपटीशन और फिर ग्लोबल शेफ़, और अब माशाल्लाह से ओलंपिक्स का मुझे जो है वहाँ से मौका मिला है। आप भी इस इंस्टीट्यूट में यू वर्क एज अ इंस्ट्रक्टर? जी, अब मैं वहाँ माशाल्लाह वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हूँ और अब बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ। हाँ आयशा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ खाना खाने का, पकाने का इतना शौक़ है जी जी, लेकिन ग्लोबल जो स्टेज है उस पर पाकिस्तानी कुजीन और पाकिस्तानी शेफ़्स की उस तरह का मार्क क्यों नहीं बन सका है अभी तक? मैं देखती हूँ कि हर मिशेलिन स्टार शेफ़ में आपको कहीं ना कहीं इंडियंस भी नज़र आ जाएंगे। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। एशियंस होते हैं। व्हाई नॉट पाकिस्तान? अब इंशाल्लाह आपको दिखेगा, क्योंकि अब ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कराची शेफ़ एसोसिएशन ने इसमें बहुत वर्किंग की है। जैसे ग्लोबल शेफ़ बहुत अरसे से होता आ रहा है, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, बहुत टाइम से होता आ रहा है। पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। अब इंशाल्लाह तकरीबन 150 साल से, जिसमें ओलंपिक, कुलिनरी ओलंपिक का आपने जिक्र किया, कि 150 साल से होते आ रहे हैं, और आज तक पाकिस्तान फर्स्ट टाइम करेगा। वाओ, ओके, और सो थिंग्स आर रियली चेंजिंग। जी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इंटरनेशनली पाकिस्तानी कुजीन को भी देखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बदलाव आया है, लोग ना सिर्फ इसकी तरफ राग़िब हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स बने हैं, आप जैसे लोग इसमें पहले खुद एज अ स्टूडेंट गए, फिर एज एन इंस्ट्रक्टर तक आप लोगों ने राइज़ किया, ये 2-3 इंस्टीट्यूट्स आए, आपस में कंपटीशन हुआ, तभी इतना फोकस आया, सोशल मीडिया की वजह से आया? एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक तो ये जो आपके कुकिंग चैनल्स हैं, इनका इसमें बहुत बड़ा, जो कुकिंग प्रोग्राम्स, शोज़ होते हैं उनका, फिर ये जो कुलिनरी इंस्टीट्यूट बने इनका, तो अब लोग फ़ख्र से इस पेशे को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले हम सुनते थे तो एक मजबूरी के तौर पे लोग इस पेशे में आते थे, फाइनेंशियली लोगों को शेफ़ और बावर्ची का फ़र्क भी समझ में आने लगा। एग्जैक्टली। तो अब इससे बहुत लोगों को एक नॉलेज हुई है इस प्रोफेशन की, और अब बड़े शौक़ से आप देखेंगे कि बड़े अच्छे घरों के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे इस प्रोफेशन को बड़े शौक़ से जो है ज्वाइन कर रहे हैं। पूरा वीक हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ विमेन बिज़नेस ओनर्स आई जो ऑल आर इनटू द फूड बिज़नेस। उन्होंने या तो शुरुआत की एज होम शेफ्स, थोड़ा सा तजुर्बा हासिल किया, थोड़ी सी स्टडीज़ की, उसके बाद या तो वो घर से केटरिंग का बिज़नेस चला रही हैं, या फिर दे हैव सेट अप देयर ओन शॉप और छोटे छोटे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स खुले हैं। एक तो एक्सेप्टेंस बहुत है, लेकिन मुझे बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? हम लोगों ने जितना इंटरनेशनल लेवल के मास्टर शेफ़ प्रोग्राम्स देखे हैं, हमारा टेस्ट बड, हमारा पैलेट, हमारे मसाले बहुत मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके साथ कम्पीट करना, यहाँ तक कि हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो प्रोटीन को भूनते भी बहुत हैं ऐसे ही है। उनके मुताबिक बनाती हैं, अपने मुताबिक बनाती हैं, हाउ डू यू मैनेज आयशा? अच्छा, कुछ कॉम्पिटिशन्स में होता है कि वो हमें चॉइस देते हैं, ओके, कि आपका जो मर्जी है, 3 कोर्स मील बनाना है, आप जो कुजीन को चूज़ करना चाहें। सही। और
कुछ कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि वजह से आपको बोलेंगे कि आपने यूरोपियन फूड बनाना है, आपने फलां फूड बनाना है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके हिसाब से मैंने बहुत से कंपटीशन में पाकिस्तानी खाने ही बनाए और उन पे मेडल जीता। फ़र्क है क्या जब हम कॉन्टिनेंटल की भी बात करते हैं आयशा? मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जैसे पाकिस्तान में जो चाइनीज़ फूड मिलता है वो चाइना वाले देख के भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो हमारा कॉन्टिनेंटल भी हमने अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। ऐसा ही है। जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे होती हैं तो आपको क्या कुछ अनलर्न करना पड़ा? देखिए पाकिस्तानी जो हमारा टेस्ट है ना, हम लोग मसाला खा खा के, अब जिस तरह मैं अपने बच्चों को, जो मेरे पास इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, उनको जब मैं कॉन्टिनेंटल एक प्रॉपर कॉन्टिनेंटल वे में सिखाती हूँ तो उनको समझ में ही नहीं आता। मैम ये तो बिल्कुल फीका है, ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है। फिर उनको समझाया जाता है कि इसमें फूड का आपने टेस्ट अपना लेना है। मसालों का टेस्ट हम लोग हावी कर देते हैं, तो उस चीज़ का जायका फिर हम लोग नहीं महसूस कर पाते। तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये हमें वो आप वाली बात है कि चाइनीज़ भी जो है वो प्रॉपर अगर चाइनीज़ हो तो हम लोग ना खा सकें। देखिए मुझे बताएं, इसके साथ साथ फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हर तरह की कुजीन को ट्राई ज़रूर करते हैं। बिल्कुल, यानी जितनी डिवर्सिटी आपको कुजीन्स की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मिलेगी शायद ही और शहरों में मिलेगी। एंड आई फील कि हम ज़रा थाई कुजीन हो, जापानीज़ हो, अब तो सबका बड़ा एक कल्ट सा, एक सीन सा बन गया है। पीपल एंजॉय इट। अच्छा, मुझे मलेशियन फूड, अभी हम लोग रिसेंटली मलेशिया गए थे कंपटीशन में, तो उनकी डिमांड थी कि हमने मलेशियन फूड बनाना था। तो वो भी बड़ा अच्छा रहा। नासी लेमक उनकी एक नेशनल डिश है, जैसे हमारी बिरयानी है, तो वो मैंने उनको बना के वहाँ पे कंपटीशन में बनाई थी। तो आके ऑब्वियसली आप सही कह रही हैं कि अब काफ़ी लोग समझ में आ रहा है उनको डिफरेंट कुजीन, वरना नॉर्मली क्या होता था कि अब बाहर भी जा रहे हैं तो वही बिरयानी, कढ़ाई, इस टाइप की तरफ ही लोग जाते थे। आपको पता है आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है जिसके लिए मैं खुद भी इस्लामाबाद जाऊंगी। दिस इज़ हैपनिंग एट द प्रेसिडेंट हाउस इन इस्लामाबाद, और वहाँ पे जी राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से बिरयानी फेस्टिवल हो रहा है। अच्छा। सो वी वांट टू सी कि वो उन्होंने खुद अपनी इनिशिएटिव के ज़रिए दिया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो करने लगे हैं कि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिकदार में, क्वांटिटी में बिरयानी बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो इंडिया के पास है। उन्होंने तकरीबन 14 टन बिरयानी बनाई थी। और अब राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 मार्च के लिए अपने लिए ये टारगेट रखा है कि वो 20 टन बिरयानी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट थैंक यू आयशा फॉर बीइंग हियर। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला आप जर्मनी में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और ये सिलसिला इसी तरह चलते रहना चाहिए कि मोर एंड मोर chefs should come and make a mark for themselves and for Pakistan.